बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मीटिंग जो है वो इसमें सबसे पहले हम HRMS की के लिए जो पर्सनल फाइल्स के हवाले से नोटिफिकेशन है उसको डिस्कस करेंगे। इस नोटिफिकेशन के साथ एक चेक लिस्ट आई है। सब पार्टिसिपेंट्स को आवाज़ आ रही है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो काइंडली चैट में लिख के इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। तो पर्सनल फाइल्स जो हैं उनके हवाले से हमने एक मैसेज पहले किया था कि तमाम सर्विस रिकॉर्ड आपने अपना मेंटेन करना है एक फ़ाइल में और उसकी 2 कॉपीज़ रखनी है अपने पास। अब बाकायदा चेकलिस्ट जो है वो आ चुकी है, ये नोटिफिकेशन मेरे सामने है और इसके अंदर इन्होंने कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी हैं। सबसे पहले है जी प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स। इसमें जो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि वो अपनी पर्सनल फाइल्स तैयार करेंगे और उसके बाद उनको हेड टीचर के पास सबमिट करेंगे। ये फाइल्स चेक लिस्ट के मुताबिक तैयार की जाएंगी। उसके बाद स्कूल हेड क्या करेगा? स्कूल हेड फाइल की स्क्रूटनी करेगा, यानी तमाम फाइल्स का रिकॉर्ड चेक करेगा, उसके अंदर तमाम ऑर्डर्स वगैरह को चेक करेगा। अगर कोई चीज़ मिसिंग है मैंडेटरी में, नीचे 2 किस्म के इसके अंदर ऑप्शंस हैं, एक मैंडेटरी और दूसरा जो है वो ऑप्शन है इसके अंदर कि ऑप्शनल। तो जो मैंडेटरी चीज़ें हैं उनको लगाना ज़रूरी है। ऑप्शनल में अगर कोई चीज़ मिसिंग भी हो तो उसमें हर्ज नहीं है। तो तमाम जो है वो रिकॉर्ड उसकी स्क्रूटनी हेड टीचर करेगा। एक सेट अपने पास फुल रिकॉर्ड में रखेगा और दूसरा सेट जो है वो AEO को सबमिट करेगा। AEO की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि AEO एक सेट पर्सनल फाइल का डेप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को सबमिट करेगा। उस फाइल का ज़ाहिर है एक ही सेट उसको रिसीव होगा तो वही सेट जो है वो सबमिट करेगा। उसके बाद डेप्टी DOs जो हैं वो इसी पर्सनल फाइल का जो सेट है उसका रिकॉर्ड रखेंगे, तमाम टीचर्स की पर्सनल फाइल का, और HRMS की टीम से कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि वो उनको स्कैनिंग के लिए फ़ाइल्स प्रोवाइड कर सकें। अब इसके अंदर एक चीज़ क्लियर कर दें कि ये जो चेक लिस्ट है इसके मुताबिक फ़ाइल्स तैयार करने के बाद आपने नंबर ऑफ़ पेजेस भी चेक लिस्ट पे लिखने हैं कि कितने पेजेस हैं इस फाइल में। तो तमाम टीचर्स ये काम भी करेंगे कि जब पर्सनल फाइल तैयार करेंगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ पेजेस भी मेंशन करेंगे। उसके बाद जी हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स, इसके अंदर भी टीचर्स अपनी पर्सनल फाइल्स प्रिपेयर करेंगे और 2 सेट्स हेड टीचर को चेक लिस्ट के मुताबिक पर्सनल फाइल्स प्रिपेयर करके सबमिट कर देंगे। उसके बाद स्कूल हेड्स जो हैं वो एक सेट अपने पास रखेंगे स्क्रूटनी करने के बाद, और दूसरा सेट जो है वो अपने DO सेकेंडरी ऑफिस में सबमिट कर देंगे। उसके बाद DO सेकेंडरी जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि वो कंसर्न्ड टीम के साथ कोऑर्डिनेट करें और उसको जो सेट है वो प्रोवाइड कर दें। इसमें जो शेड्यूल होगा कि किस तारीख को कौन कौन से स्कूल्स की पर्सनल फाइल स्कैन होंगी, वो टीम के आने के बाद शेड्यूल बना के शेयर कर दिया जाएगा और उस शेड्यूल के मुताबिक ही फाइल्स ऑफिस से ली जाएंगी। लेकिन 20 तारीख तक ये वाला काम मुकम्मल होना चाहिए, यानी 20 तारीख तक डेप्टी DO ऑफिस में और DO सेकेंडरी ऑफिस में फाइल्स पहुंच जानी चाहिए तमाम टीचर्स की। एक नज़र चेक लिस्ट को देख लेते हैं। ये चेक लिस्ट है, इसमें टाइटल ऑफ फाइल यानी फाइल के ऊपर जो टाइटल लगाना है उसमें टीचर का नाम होगा, टीचर का नाम है, उसके बाद CNIC नंबर है, फिर डेजिग्नेशन, नीचे पर्सनल नंबर और उससे नीचे कॉन्टैक्ट नंबर। ये 5 चीज़ें लिखी होंगी। और उसके बाद इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट है। सबसे पहले कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, इसकी कॉपी मैंडेटरी है। उसके बाद डोमिसाइल है, इसकी कॉपी मैंडेटरी है। देन सैलरी स्लिप है, ठीक है जी, वो मैंडेटरी है। फिर मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड की
कॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन रिजल्ट कार्ड भी होगा, इसके अंदर डिग्री भी है अगर तो वो दोनों मैंडेटरी होंगी। उसके बाद इंटरमीडिएट की कॉपी, फिर बैचलर्स डिग्री की, फिर मास्टर्स डिग्री की। एमफिल अगर किसी ने किया है, अगर एमफिल किसी ने किया है तो उस सूरत में उसकी भी कॉपी, पीएचडी अगर किसी ने किया हुआ है तो उसके रिजल्ट कार्ड की कॉपी, बीएड अगर बीएड किया हुआ है तो उसकी कॉपी। और जाहिर है बीएड अब ज़रूरी है, तमाम जो 2014 में सर्विस रूल्स आए हैं तो उसके बाद तो बीएड सब टीचर्स ने कर लिया होगा। उसके बाद एमएड या एमए एजुकेशन अगर किसी ने किया हुआ है तो उसके रिजल्ट कार्ड की कॉपी। अब कुछ टीचर्स जो पुराने टीचर्स हैं, पुराने वो सर्विस रूल्स के तहत भर्ती हुए हैं जब बीएड नहीं था, मसलन वो सीटी या पीटीसी या ऐसी भर्ती हुए हैं, तो उनकी बीएड की डिग्री नहीं होगी तो यकीनन उनको उसकी कॉपी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास डिग्री भी नहीं है और उनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी। उसके बाद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स, अगर इंडक्शन ट्रेनिंग या प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग में से किसी का सर्टिफिकेट मौजूद है तो उसकी कॉपी। फिर फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर या लेटर ऑफ एग्रीमेंट, जो डिपार्टमेंट में इनिशियल रिक्रूटमेंट का ऑर्डर है, उसकी कॉपी। उसके बाद ज्वाइनिंग रिपोर्ट फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर के मुताबिक जिस स्कूल में ज्वाइन किया था। फिर अगर प्रमोशन हुई हैं नेक्स्ट स्केल में और उनसे मुतालिक तमाम ज्वाइनिंग रिपोर्ट्स। प्रमोशन के हवाले से एक बात याद रखें कि प्रमोशन में सिर्फ स्केल चेंज नहीं होता, बल्कि स्केल के साथ आपकी डेजिग्नेशन भी चेंज होती है। ठीक है जी। और उसके बाद स्पाउस के सीएनआईसी की कॉपी अगर मैरिड हैं, यानी जो मैरिड पर्सन हैं उनमें स्पाउस के सीएनआईसी की कॉपी भी लाजमी होगी। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑर्डर्स या जॉइनिंग रिलीविंग ऑर्डर, अगर यानी ट्रांसफ़र हुई है तो ट्रांसफ़र ऑर्डर्स और फिर उसकी जॉइनिंग रिलीविंग रिपोर्ट और जॉइनिंग रिपोर्ट्स, उनकी कॉपीज़ भी आएंगी। सर्विस बुक के साथ देखें ओरिजिनल लिखा हुआ है तो इसलिए। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि सर्विस बुक जो है वो ओरिजिनल लाजमी है। ऑफिस जो है वो कंसर्न रिस्पॉन्सिबल होगा उसको महफूज रखने का। आपका ऑफिस बाकायदा डाटा फाइल्स जो हैं वो मुहैया करेगा स्कैनिंग के लिए टीम को, और उसकी स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद ऑफिस वापस फाइल्स लेगा और फिर सर्विस बुक जो है वो वापस कर देगा। फिलहाल इसके हवाले से कि इसकी कॉपी जमा करवानी है कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अलबत्ता जो स्कूल में फाइल होगी उसके अंदर आप कॉपी रखना चाहें तो रख लें। और उसके बाद मैरिड पर्सन्स के लिए निकाहनामा भी है। और जो पुराने लोग हैं उनके हवाले से क्यूरीज आ रही हैं कि उनके निकाहनामा मौजूद नहीं है या उनके स्पाउस जो हैं उनकी डेथ हो गई है, तो उस सूरत में अगर मौजूद नहीं है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जो सर्विस से मुतल्लिक निकाहनामे के हवाले से बात कर रहा था कि वो अगर मौजूद है तो वेल एंड गुड, अगर पुराने लोगों का मौजूद नहीं है तो उनका वो आईडी कार्ड के ऊपर मैरिड लिखा होगा और स्पाउस का नाम भी लिखा होगा तो काम चल जाएगा उससे। ओके जी। तो उसके अलावा डिग्रीज के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे। जो अरेबिक में मसलन अरबी फाजिल का कोर्स है उसका एमए अरेबिक के इक्विवेलेंट या इस तरह के इक्विवेलेंट्स की बेस पे अगर लोग भर्ती हुए हैं, या बीएस इक्विवेलेंट टू मास्टर्स है तो उन लोगों के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होंगे। अगर हैं तो वो भी साथ लगाएंगे अपने सर्विस रिकॉर्ड के साथ, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ लगाएंगे जो जिसके इक्विवेलेंट है डिग्री उसके साथ। मीटिंग होगी। अच्छा जी। उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो लोग डिसेबल कोटा पे भर्ती हुए हैं या बाद में कोई डिसेबिलिटी बन गई है तो उसकी वजह से अगर इक्विवेलेंट उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मौजूद है तो वो भी लगाएंगे। उसके बाद पासपोर्ट अगर बना हुआ है तो उसकी कॉपी भी अटैच की जाएगी। ठीक है जी। पासपोर्ट अगर बना हुआ है तो उसकी कॉपी भी अटैच की जाएगी। फिर टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो आपके इस ठीक है
मीटिंग टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो आपके बन गए हैं इस सारी फाइल के, वो आप दर्ज कर देंगे। मसलन अगर इस फाइल में हर चीज़ लगी हुई है और एक एक पेज है सबका, तो फिर टोटल पेजेस आपके बनेंगे जी 22। और अगर इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स मसलन 2 या 3 लगे हुए हैं, ठीक है जी, तो फिर उस सूरत में अगर 3 सर्टिफिकेट्स हैं तो वो 25 बन जाते हैं अकॉर्डिंगली। तो ये सारा रिकॉर्ड फाइल में लगा के ऊपर ये चेकलिस्ट लगा के नंबर ऑफ पेजेस दर्ज करके और उसके बाद ये फाइल्स जो हैं आपकी कंप्लीट होंगी। हर फाइल में बेहतर है चेकलिस्ट लगाएं, उसकी कॉपी, और उसके ऊपर नंबर ऑफ पेजेस भी दर्ज कर दें। जो डॉक्यूमेंट अटैच किया है उसको टिक कर दें, जो अटैच नहीं है उसको क्रॉस कर दें, ठीक है जी। और टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो फाइल के अंदर लगे हुए हैं उनकी तादाद भी इसके अंदर दर्ज कर दें। तो अभी मैं इसके हवाले से क्वेश्चंस लेने के लिए अनम्यूट कर रहा हूँ पार्टिसिपेंट्स को। अगर कोई पार्टिसिपेंट सवाल करना चाहता है तो वो कर ले। इसमें ये नरगिस खातून है कोई टीचर। आदिल साहब सर्विस बुक के बारे में बता दें। जी जी बताएं। ओरिजिनल देनी है क्या? जी ओरिजिनल ही देनी है सर्विस बुक। अच्छा आदिल साहब एक सवाल मैंने भी पूछना है। हेलो जी बोलें। ये आदिल साहब मैंने ये पूछना है कि ये जो सर्विस बुक है, क्योंकि जो लोग पहले नॉन गस्टेड थे उनकी सर्विस बुक थी, उसके बाद गस्टेड बन गए, उसके बाद जो है क्या ये सर्विस बुक उन लोगों की भी लगेगी जिस तरह मैं खुद ही हूँ? जी जी, जिसकी भी सर्विस बुक मौजूद है पुरानी, अगर वो प्रमोशन हुई है तो जाहिर है सर्विस बुक मौजूद होगी। जिन लोगों की प्रमोशन हुई है उनकी सर्विस बुक मौजूद होगी, तो इसलिए सर्विस बुक लगेगी। और अब अगर वो किसी हाई पोस्ट पे हैं, सर्विस बुक अब नहीं है पहले थी, तो उस सूरत में भी वो सर्विस बुक देंगे साथ। और कोई चीज जी? जी जी, और कोई फिर उस सूरत में भी लगेगी उनकी? जी जी लगेगी, क्योंकि आपका पुराना रिकॉर्ड। जी और किसी का कोई सवाल? जी जी कौसर सुल्ताना है, बताएं जी। जी पूछें, आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर डिग्रीज की वेरिफिकेशन भी लगानी है? डिग्रीज की वेरिफिकेशन यहाँ लिखी नहीं हुई इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है डिग्रीज की वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट को ज़रूरत हुई तो वो करवाता ज़रूर है। जो आपकी लाजमी डिग्रीज हैं वो वेरीफाइड होंगी, लेकिन यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। ठीक है सर, थैंक यू। नो मेंशन। और जी ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं अब HRMS की प्रोफाइल्स की वेरिफिकेशन पे। अच्छा जी, प्रोफाइल्स वेरिफिकेशन के हवाले से दो चीज़ें हैं। एक हेड टीचर्स वेरिफिकेशन, जो हेड टीचर ने अपने लॉगिन से वेरिफिकेशन करनी है। इसके हवाले से लिस्ट हमारे पास मौजूद है। ये 261 टीचर्स की प्रोफाइल्स अभी तक हेड टीचर्स ने वेरीफाई नहीं की। इनकी लिस्ट मैं आपको शो करवाता हूँ। इनके मुतलका AEOs जो DOs कैंडी से मुतलका हैं वो तमाम जो हेड टीचर्स हैं वो अपनी प्रोफाइल्स कंप्लीट करें, इसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट करें।
जो हेड टीचर यहाँ पे मौजूद है वो मुझे ज़रा बता देंगे कोई एक टीचर अपना लॉगिन और पासवर्ड, ताकि मैं यहाँ पे लॉगिन करके एक दफ़ा चेक करवा सकूँ आपको। अच्छा ये देखें जी, ये स्कूल्स हैं जैसे गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल ढोक सियाल, ये पलकसर फीमेल मरकज़ का है, इसके हेड टीचर की वेरिफिकेशन है कंप्लीट नहीं है। फिर गवर्नमेंट गर्ल्स कम्युनिटी मॉडल एलिमेंट्री स्कूल मिनहाला है, हाई स्कूल नंबर 2। ये तमाम स्कूल्स जो हैं इनकी लिस्ट शेयर कर दी जाएगी ताकि हेड टीचर्स जो हैं वो अपनी प्रोफाइल्स वेरीफाई कर सकें। 3 तारीख को ये सर्टिफिकेट्स देने थे सुपरवाइजरी स्टाफ ने भी और हेड टीचर्स ने भी, अभी तक ये प्रोफाइल्स कंप्लीट नहीं है। आज स्कूल्स की लिस्ट शेयर कर दी जाएगी। अगर वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो इन स्कूल्स के हेड टीचर्स सीओ ऑफिस में रब्ता करेंगे और यहाँ पे आज अपनी प्रोफाइल्स की वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाएंगे। अगर उनको कोई HRMS के लॉगिन में इशू आ रहा है या वेरिफिकेशन में और किसी किस्म का इशू आ रहा है, उसके बाद नेक्स्ट है जी सुपरवाइजरी स्टाफ की वेरिफिकेशन, वो हेड टीचर्स के बाद का मामला है। हेड टीचर्स वेरीफाई करें तो फिर डाटा सुपरवाइजरी स्टाफ के पास आ जाता है और ये वेरिफिकेशन हमारे डिस्ट्रिक्ट की ये 1606 वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है। इसमें कल काफ़ी वेरिफिकेशन हुई है। कुछ मराकज़ हैं जैसे डोडियाल है, बलकसर फीमेल है, और कुछ मराकज़ हैं, चकवाल के मराकज़ हैं जिन्होंने मुकम्मल की है, लेकिन फिर भी डीओज और डेप्टी डीओज के एंड पे ये वेरिफिकेशन अभी तक पेंडिंग है। तो इसमें भी जो कंसर्न्ड सुपरवाइजरी स्टाफ है उसको डाटा स्कूल्स का भिजवा दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे आज लिस्ट शेयर कर दी जाएगी। उसमें भी अगर किसी भी ऑफिस को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उनका मुतलका ऑफिशियल राब्ता कर सकता है। और अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, लॉगिन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो अभी बताएं ताकि हम उसको यहाँ पे चेक कर सकें। तो ये वेरिफिकेशन भी आज हर सूरत कंप्लीट कर दें, क्योंकि इसको भी 3 तारीख तक क्लियर करना था और आज 10 तारीख हो रही है, अभी तक ये मुकम्मल नहीं हुई। कुछ पार्शियली कंप्लीटेड प्रोफाइल्स हैं, पेंडिंग रिटायरमेंट इशू नहीं है, पार्शियली कंप्लीटेड और पेंडिंग प्रोफाइल्स। पेंडिंग का मतलब है कि वो प्रोफाइल कंप्लीट ही नहीं हुई, उसके अंदर डाटा ही नहीं दिया गया। तो इसके हवाले से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में पेंडिंग प्रोफाइल्स हैं उसमें इशू नहीं है इतना कि वो ज़्यादातर टीचर्स रिटायर्ड हो चुके हैं, इस वजह से उनकी प्रोफाइल्स कंप्लीट नहीं है। जो पार्शियली कंप्लीटेड हैं वो अपनी प्रोफाइल्स को हर सूरत कंप्लीट करें ताकि वो हेड टीचर के लॉगिन में शो हों और फिर वो वेरीफाई हो जाएं। अगर किसी की प्रोफाइल कंप्लीट है, कोई इशू आ रहा है, तो वो सीओ ऑफिस आके अपना इशू रिजॉल्व करवा दे। यहाँ पे HRMS के लिए हमारे पास PITB की तरफ से भी स्पेशल अपॉइंटमेंट है, APO साहब आए हुए हैं, तो वो आपके इश्यूज जो हैं उनको रिजॉल्व कर देंगे। किसी और का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं। होगा जी मेरा पासपोर्ट नंबर एक हिस्सा है, एक लगा 2 लगा तो सही करना। सर आदिल, अगर कोई SSE साइंस हो जो उसी सीट है तो हमारी सर्विस बुक नहीं होती, लेकिन सर्विस बुक मैंडेटरी। जिनकी सर्विस बुक होती है उनके लिए मैंडेटरी है, जिनकी नहीं हेलो मैंडेटरी नहीं है। ओके जी, थैंक यू। नो मेंशन। ठीक है जी, मीटिंग एंड करते हैं। तो HRMS वेरिफिकेशन के हवाले से किसी को भी कोई भी इशू है तो वो आप
सी ऑफिस में रब्ता करेगा, आज लिस्ट शेयर कर दी जाएगी और कल फिर कॉल करके बुलवा लिया जाएगा अगर आज खुद रब्ता न किया।